पिताजी, कल्याण हो पुत्र। कैलाश को तुम्हारी प्रतीक्षा है पुत्र, और सबसे अधिक तुम्हारे अनुज को। इच्छा तो मेरी भी है पिताजी कि मैं पुनः कैलाश लौटा, किंतु अपनी दायित्वों का निर्वाह ना कर पाने का ये जो बोध है, मैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहा। क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? प्रत्येक बार जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, मैं अस्थिर हो जाता हूं। क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि मैं परिपक्व नहीं हूं? पुत्र, जब व्यक्ति संसार के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व स्वीकार करता है, तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि उन दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रायः व्यक्ति आशंकाओं और आत्मसंदेह से गिर जाता है। ये लक्षण अति उत्तम है पुत्र। ये चेतना, ये संवेदनशीलता मूल की दुर्बलता नहीं, ये मूल के सजीव होने का, उसके सुदृढ़ होने का प्रमाण है। यही प्रमाण है कि तुम विचारवान हो, परिपक्व हो। कार्तिक, तुम कब शांत हो, इसका आभास तो केवल तुम्हें ही हो सकता है पुत्र। तुम कैलाश लौटने के लिए कब तैयार हो, कि निर्णय भी तुम ही ले सकते हो। मैं केवल ये कहूंगा कि जब भी तुम ये निर्णय लो, तो विलंब ना करना। ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्व हैं जिनकी पूर्ति केवल तुम ही कर सकते हो। शीघ्र लौटना पुत्र। अवश्य पिताजी। इस दुष्कृत्य का क्या अर्थ है अग्निदेव? क्या आवश्यकता थी आपको यहाँ पर ऐसा करने की? मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। देव सेनापति को शक्तिशाली होना चाहिए, किंतु आप तो पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली हैं अग्निदेव, और यही तो कारण है कि आपको देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं केवल सेनापति के पद पर स्थापित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे उससे भी ऊंचा पद चाहिए। आपका तात्पर्य कहीं इंद्रासन से तो नहीं अग्निदेव? सुझाव के लिए धन्यवाद देवगुरु, किंतु मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय मैं स्वयं ले सकता हूं। नहीं अग्निदेव, मैं स्वयं ऐसी ही स्थिति में था जिसमें इस समय आप हैं, किंतु स्मरण करिए, मैंने जब भी अपने अधिकारों, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, दंड मिला है मुझे। साथ में यह भी स्मरण करिए, जब कार्तिकेय के जन्म उपरांत माता पार्वती ने आपको सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया था, तब महादेव ने ही आपका श्राप मोचन किया। स्मरण है? अग्निदेव, पार्वती के श्राप के फलित होते हुए आप पवित्र नहीं रहेंगे, और जो भी आपको धारण करेगा और आपके द्वारा भस्म होगा, वो भी पवित्र होगा। और आज भी आपकी नियुक्ति महादेव के आशीर्वाद और उनकी स्वीकृति से हुई है।
आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? यदि महादेव क्रोधित हुए तो उसका परिणाम आपके लिए उचित नहीं होगा अग्निदेव। देवराज, यदि मैं ना हूं तो महादेव को उनकी प्रिय भस्म भी ना मिले। आपने जो कुछ भी कहा है आप सभी ने, उससे स्पष्ट है इस सृष्टि में आपको मेरे महत्व का बोध नहीं है। किंतु मैं करवाऊंगा, मैं आप सबको बोध करवाऊंगा। प्रभु, देवताओं के सेनापति पद पर नियुक्त होने के उपरांत अग्नि में अहंकार आ गया है और संभवतः अन्य देवता इससे अप्रसन्न है। अग्नि को ये ज्ञात नहीं देवर्षि, किंतु ये उसकी परीक्षा है और उसके प्रत्येक कृत्य का परिणाम तो उसे स्वयं भुगतना होगा। धन्य है आप प्रभु, सबको अवसर देते हैं। दुख यही है कि सब इस अवसर का उचित लाभ उठाना नहीं जानते। मैं आपको भी अवसर देना चाहता हूं देवर्षि। मुझे? कैसा अवसर प्रभु? नारायण से मिलने का अवसर। प्रभु, मिलन का आनंद तो तभी होता है जब मिलन की इच्छा दोनों ओर से हो। इतने वर्षों से नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित है। उन्होंने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे आभास हो, विश्वास हो कि उन्हें मेरा स्मरण भी है। वो तो संसार के हो गए हैं और अपने इस नारद को भूल गए। यदि उन्हें मेरा स्मरण होता तो क्या वो मुझे बुलाते नहीं? एक भक्त को निमंत्रण की आवश्यकता कब से पड़ने लगी देवर्षि? निमंत्रण नहीं प्रभु, संकेत। एक भक्त के लिए यही संकेत पर्याप्त है देवर्षि कि उसमें अपने आराध्य के दर्शन पाने की इच्छा है, और ये इच्छा भी तभी जागृत होती जब स्वयं आराध्य में अपने भक्त से मिलने की इच्छा। प्रश्न ये है देवर्षि कि क्या आप में नारायण से भेंट करने की इच्छा है? यदि है तो यही नारायण का निमंत्रण है। नारायण, नारायण। जाइए देवर्षि, विलंब न करिए। जितनी उत्सुकता आप में है नारायण से मिलने की, उतनी उत्सुकता स्वयं नारायण में भी है। अवश्य, अवश्य प्रभु। नारायण, नारायण। ये व्यवहार मुझे स्वीकार्य नहीं। मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्निदेव को नियंत्रित करना होगा। इंद्रलोक में सभी उनके आचरण से अप्रसन्न है, व्यथित है। जो महादेव की बात ना माने वो मेरी क्या बात सुनेगा? देवताओं में आपस में युद्ध ना हो, इसीलिए मैं उससे युद्ध नहीं कर रहा। उन्हें अपनी भूल का आभास स्वयं होना चाहिए। किंतु कोई विकल्प तो अवश्य होगा। हम अग्निदेव के इस उपद्रव को यूं मौन रह के नहीं देख सकते, और अब तो वो देव सेनापति भी है। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे जिससे इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, हमें उन्हें रोकना होगा। मेरे विचार से इसका एक ही विकल्प है, वो है कार्तिकेय। निस्संदेह अग्नि के अनियंत्रित अहंकार और उपद्रव को समाप्त करने का अब एक यही उपाय शेष बचा है।
कार्तिकेय को पुनः देव सेनापति के पद पर नियुक्त कर दे। हमें शीघ्र, अति शीघ्र कार्तिकेय से भेंट करनी चाहिए। देवर्षि नारद, आज आपके दर्शन पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, किंतु द्वारका में आपका आना कैसे हुआ? कोई विशेष कार्य है? मैं तो नारायण 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 करता भ्रमण करता रहता हूँ। आज इच्छा हुई कि द्वारका देख लूं, रणछोड़ राय जी के उनकी भेंट कर लूं, इसलिए चला आया। नाथ आते ही होंगे, कोई विशेष कार्य है? नहीं, द्वारकाधीश से अभी भेंट नहीं हुई ना, इसलिए यही बातें हैं जो उनसे करना चाहता हूं। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, और महत्वपूर्ण भी तो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि उनसे बातें हों। किंतु यदि आप पूछेंगे कि कारण क्या है, तो मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, क्योंकि सोचने बैठूं तो कारण अनेक हैं, और अनेक भी तो एक से ही बना होता है ना। प्रणाम देवर्षि नारद। नहीं प्रभु, नहीं, यह कैसी लीला है आपकी कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। देवर्षि, मैंने कई बार सोचा कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और आपको निमंत्रण की भी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप मुझसे भेंट करने एक बार भी नहीं आए। विलंब ही सही, अंततः आप आए तो। नारायण नारायण। हे द्वारकाधीश, आपके दर्शन पाकर ऐसी सुखानुभूति हो रही है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में करना असंभव है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे भोजन ग्रहण नहीं करना है, जाइए आप यहां से। इस विरोध से किसका लाभ होगा? क्या आप स्वस्थ नहीं होना चाहते? शक्ति कैसे आएगी यदि भोजन नहीं करेंगे? तुम जाओ। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, और फिर आप अपना क्रोध, अपनी कुंठा भोजन पर क्यों व्यक्त कर रहे हैं? एक यदुवंशी असुरों का अन्न ग्रहण नहीं करेगा, कदापि नहीं। केवल असुर ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, किसी को छल से बंदी बना सकते। कुल की बात क्यों करें? अपनी और मेरी बात करिए। क्यों नहीं करूं मैं कुल की बात? यदि तुम बानासुर की पुत्री नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं कर। बहुत हुआ। आप श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे। स्मरण रहे, मेरे पूर्वज असुर राज बलि
और भक्त प्रहलाद है। मुझे कैलाश में शिक्षा प्राप्त हुई है माता पार्वती के द्वारा। महादेव के सानिध्य में पली बड़ी हूं मैं, और उन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। एक स्त्री द्वारा पुरुष को बंदी बना लेना, क्या यह मर्यादा के विरुद्ध नहीं है? मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त करके रहती हूँ। अर्थात तुम्हारे आदेश के अनुसार ही मुझे यहाँ लाया गया है ना? आदेश और इच्छा में अंतर होता है, और ये इच्छा मेरे कारण नहीं, आपके कारण उत्पन्न हुई है। जब आप मेरे स्वप्न में आए, जबकि मैं आपको जानती नहीं, कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं कभी आपके बारे में, तो आप मेरे स्वप्न में क्यों आए और कैसे? अब मैंने ये मान लिया है कि मेरा और आपका मिलना पूर्व नियत है। इसका और कोई कारण मुझे तो समझ नहीं आता। देवर्षि, द्वारका में सब आपके विष्णुगान की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तो नारायण की कृपा है जो उन्होंने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया, अन्यथा मैं किस योग्य हूं? किंतु आपने रुक्मणी को अपने आने का कारण नहीं बताया देवर्षि। मैं तो केवल आप दोनों के दर्शन हेतु आया। नारायण नारायण करते आया, नारायण नारायण का जाप करते चला जाऊंगा। नारायण के विषय में हमें भी कुछ बताइए देवर्षि। हे प्रभु, क्यों परीक्षा ले रहे हैं मेरी? अब नारायण के बारे में मैं क्या कहूं? केवल इतना ही कह सकता हूं कि उनके प्रति मेरी भक्ति ही मुझे परिभाषित करती है। आप कुछ आवश्यक बात कर लें। यदि देवर्षि के आगमन का कारण ज्ञात हो गया हो तो। दाऊ, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर किसी को आवश्यक बात करनी ही नहीं। आवश्यक बात है अनिरुद्ध को वापस लाना। अनिरुद्ध मेरा पौत्र देवर्षि। ज्ञात है मुझे, और यह भी ज्ञात है कि वो अभी शोणितपुर में है। किंतु सुरक्षित है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुझे ज्ञात था कि ये बाणासुर नहीं किया होगा। अब तो आक्रमण करना ही होगा। दाऊ, आपको स्मरण नहीं? आपने महादेव को वचन दिया है, शांत हो जाइए। हमें स्थिति समझनी होगी कि अनिरुद्ध का अपहरण हुआ है या वो स्वेच्छा से शोणितपुर गया है। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी? जो आज्ञा द्वारकाधीश। आज्ञा? कैसी आज्ञा? कौन सी आज्ञा? हाँ हाँ दाऊ, देवर्षि प्रस्थान करने की आज्ञा मांग रहे हैं। देवर्षि आप प्रस्थान कीजिए, आपको विलंब हो रहा होगा। जो आज्ञा द्वारकाधीश। अन्य देवताओं की तुलना में
सबसे अधिक मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मेरी पूजा सबसे अधिक होनी चाहिए। यह हविष मात्रा मेरे लिए अर्पित की जानी चाहिए, केवल मेरे लिए। मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, अग्नि से आजीवन वंचित रहोगे, वंचित रहोगे। प्रभु, अग्निदेव यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। प्रभु, बाधा ही नहीं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि हविष केवल उन्हीं के लिए अर्पित की जाए। संपूर्ण देवताओं में वे ही सबसे शक्तिशाली माने जाएं और उन्हें अधिक सम्मान मिले। प्रभु, हम सब आपसे प्रार्थना करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप अग्निदेव को नियंत्रित करें, रोकिए उन्हें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अग्नि द्वारा किसी भी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, अग्निदेव यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। द्वारा किसी भी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ऋग्वेद के सभी मंडलों के आदि में मेरी ही अभ्यर्थना के सूक्त कहे गए हैं, जो मेरी प्रमुखता के परिचायक हैं। प्रत्येक यज्ञ में मनुष्यों की प्रार्थना, उनके द्वारा अर्पित हविष मेरी ही कृपा से देवताओं तक पहुंचता है। सृष्टि में मुझे ही सर्वोत्तम साक्षी माना जाता है। यदि मैं नहीं तो जन्म, यज्ञ, विवाह, मृत्यु आदि से संबंधित सभी संस्कार अपूर्ण हैं। मुझसे रहित और वंचित समाज विनाश की ओर अग्रसर है। मेरी महत्ता समझो, मेरी प्रधानता को स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और जितना मुझे प्रसन्न रखोगे, उतनी ही मेरी कृपा बनी रहेगी तुम सब पर। बोलो, बोलो, हे अग्निदेव। हे अग्निदेव, आप देवताओं में अग्रणी हैं। आप देवताओं में अग्रणी हैं। सभी यज्ञों के पुरोहित हैं। सभी यज्ञों के पुरोहित हैं। आपकी कृपा से ही हमारी शक्ति, आपकी कृपा से हमारी शक्ति, प्रतिष्ठा और परिवार में वृद्धि होती है। और परिवार में वृद्धि होती है। देवाचरण, निस्संदेह अग्निदेव, आपकी महत्ता पर कोई भी विचारवान संदेह नहीं कर सकता। किंतु जितना महत्व आपका है, अन्य तत्वों का भी उतना ही है। और इसका अंतर तो स्वयं ईश्वर ने भी नहीं किया। ईश्वर ने इन सभी तत्वों को मनुष्य के जीवन में संतुलित रूप में प्रदान किया। यदि एक भी तत्व असंतुलित हो जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए। और आपका आधिक्य में तो जीवन में कष्ट का वाहक हो ही सकता है अग्निदेव। कौन हो तुम?
क्या तुम्हें मेरे आदेश से आपत्ति है? नहीं अग्निदेव, मुझे आदेश से आपत्ति नहीं, किंतु मनुष्यों में भय और भ्रम उत्पन्न करके अपनी प्रधानता को स्थापित करना मुझे स्वीकार्य नहीं। आपत्ति है? अग्निदेव के वचनों को भ्रम उत्पन्न करना कह रहे हो? मुझे उत्तेजित मत करो, भस्म हो जाओगे। पुरन रहे ब्रह्मापुत्र, यहां पधार कर अपनी महानता का उल्लेख करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये द्वारका है, श्री कृष्ण की नगरी। क्या हुआ नाथ? आपके अधरों पे सहसा ये हंसी कैसी? कोई हास्यजनक बात है क्या? नहीं नहीं, हास्यजनक कुछ भी नहीं। नहीं, आपको बताना ही होगा। और अभी क्या है, बताइए ना। मैं ऐसे ही कल्पना कर रहा था। कैसी कल्पना? यही कि एक पिता अपने पुत्र को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है कि पुत्र हठ त्याग दो। पुत्र को विकल्प भी दे रहा है पिता, किंतु पुत्र है कि समझना ही नहीं चाहता, उल्टा पिता को चुनौती दे रहा है। नाथ, ये तो अशिष्टता है। पुत्र ये नहीं जानता कि यदि पिता को क्रोध आया तो उसका परिणाम क्या होगा। किंतु इसमें तो मुझे हास्यजनक कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें हास्यजनक कुछ है ही नहीं। तुम ही हट कर रही थी। आपकी बातें ना केवल आप ही समझ सकते हैं। अंतिम चेतावनी है, लौट जाओ, अन्यथा परिणाम के लिए मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा। जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं अग्निदेव, वो अपने कर्मों और उनके परिणाम के उत्तरदायित्व का परित्याग कभी नहीं करते। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती दे रहे हो, उचित है। अब मुझे इन सभी मनुष्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरे आदेश को नहीं मानने वाले को मैं कैसे दंडित करता हूं। मैं आपके दंड का स्वागत करता हूं अग्निदेव। दिखाइए अपनी शक्ति। यदि आपने मुझे पराजित कर दिया तो मैं आपकी प्रधानता को अवश्य स्वीकार कर लूंगा।
असुर हो, मायावी शक्तियों के ज्ञाता। यदि साहस और शक्ति है तो आओ, युद्ध करो मुझसे। कार का आवरण त्याग दो, अन्यथा इसी प्रकार अपमानित होते रहोगे। इतने कल्पों से की गई प्रतिष्ठा और अपमान से वंचित हो जाओगे। के पीछे पीछे थे कि जहां भी वो विनाश करेगा वहां हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, किंतु वो तो एक साधारण से मनुष्य से पराजित हो गया। संदेह है मुझे कि वो मनुष्य ही था या, किंतु इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो साधारण नहीं था। और जिस प्रकार अग्नि ने वहां से प्रस्थान किया, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि वो अपनी पराजय के उपरांत भी शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं होगा। वो तो है। अग्नि जहां जहां विनाश करेगा, हमें उन सभी स्थानों पर अपना नियंत्रण करना होगा। अग्नि के नाम पर अत्याचार हम करेंगे और उसका आरोप सभी अग्नि पर लगाएंगे। तो इस बात का लाभ उठाएं और आरंभ करें अपने सबसे बड़े शत्रु यदुवंशियों के राज्य से। कार्तिकेय, देवराज, ये देख के प्रसन्नता हुई कि तुमने पुनः शस्त्र उठाया है। क्या मेरा यह समझना अनुचित होगा कि तुम पुनः सेनापति का दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो? नहीं देवराज, इस समय देव सेनापति अग्निदेव हैं।
तुम परिस्थितियों से अवगत नहीं हो कार्तिकेय। अग्निदेव अपने अहंकार में अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य को स्थापित करना चाहते हैं, और इसी हट में वो निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं, ऋषियों को आतंकित कर रहे हैं। अग्निदेव की ये उन्मत्ता बहुत बड़े संकट की परिस्थिति बनती जा रही है। तुम्हारा लौटना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गया है। तुम्हें सेनापति का दायित्व पुनः स्वीकारना ही होगा। किंतु किसी भी पद के रिक्त हुए बिना उसका विचार करना भी अनैतिक है। इस समय देवताओं के सेनापति अग्निदेव हैं। अब जब तक उन्हें इस पद से हटाया नहीं जाता, या फिर वो स्वयं अपने इस पद को त्याग नहीं देते, मैं इस पद के बारे में विचार भी नहीं करूंगा। कार्तिकेय, हम देवताओं को ही नहीं, इस संसार को भी तुम्हारी आवश्यकता है। मैं भले ही देव सेनापति हूं या नहीं, किंतु इस संसार की सुरक्षा हेतु मैं सदैव तत्पर हूं। कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और स्वयं चलने लगेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ से जा पाएंगे। अब मुझे भी जाना चाहिए। अब आप किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आइए। सानी सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नि सा। जैसे जैसे मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, मुझे विश्वास हो रहा है कि स्वस्थ होने पर भी मैं पुनः लौट नहीं पाऊंगा। मेरा स्वप्न जानते हैं क्या है? कि महादेव और माता पार्वती की प्रेम कथा जैसे ही मेरी भी प्रेम कथा हो। पार्वती के पिता महादेव के शत्रु नहीं थे, और यहां तो दोनों ही कुल एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसे में हमारी प्रेम कथा कैसे संभव होगी? मुझे महादेव ने कहा था कि मुझे एक महान कार्य करना है। हो सकता है वो महान कार्य इन दो महान कुलों को मिलाने से संबंधित हो। तुम्हें ज्ञात है तुम किन दो कुलों की बात कर रही हो? यदुवंशियों और असुरों के बीच केवल युद्ध हुआ है, केवल युद्ध। अब प्रेम होगा।
देखो वाणी, ये संकेत है मेरी सर्वोच्चता, मेरा आधिपत्य संकट में है। किंतु ये तो सामान्य बात है स्वामी। बहती पवन में तो ध्वज ऐसे ही लहराता है, फिर कैसी चिंता? वाणी, बहती पवन में ध्वज लहराता है, इसीलिए तो मैं चिंता कर रहा हूं। देखो अपने चारों ओर, तुम्हें बहती हवा का कोई और संकेत नजर आ रहा है? कुंभन! महादेव, आपसे पराजित होने के पश्चात भी अग्नि का अहंकार कम नहीं हो रहा है। साथ ही उसकी मनोदशा ऐसी है कि कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, विशेष रूप से असुर। और इसका परिणाम कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा, ये ज्ञात है मुझे ब्रह्मदेव। अग्नि ये समझ नहीं रहा है कि इसकी ऊर्जा और पावनता केवल यज्ञ के लिए ही अनिवार्य नहीं है, अपितु मनुष्य जीवन के निर्वाह हेतु भी आवश्यक है। एक बार पथभ्रष्ट होने के पश्चात अग्नि को पुनः अपनी पावनता को प्राप्त करने हेतु कल्पों तक प्रायश्चित करना पड़ेगा महादेव। क्या संसार इतने लंबे अंतराल तक अग्नि से वंचित रह सकता है? हमें अग्नि के अहंकार को नष्ट करना होगा महादेव। हमें अग्नि को उन दो महाअसुरों के नियंत्रण में आने से रोकना होगा महादेव। हम नहीं ब्रह्मदेव, अभी तो उचित समय आने पर कोई और उस संकट को टालने का कार्य अवश्य करेगा।